जम्मू के साथ जब भी आपके मन में आए कि भेदभाव करना है, उसके लिए एक वैलिड रीज़न पहले से सोच लिया करो, उसके लिए होमवर्क कर लिया करो, क्योंकि जो जवाब आप देते हो वो किसी भी तरह से हज़म नहीं होते। आपको याद होगा एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी एटीडी पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी थी टीचर्स के लिए। यहाँ पर एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के तहत फॉर्म भरे गए थे पूरे जम्मू कश्मीर से जून जुलाई 2024 में कि जो भी टीचर हार्ड जोन में है वो ट्रांसफ़र चाहता है, उसका काम करने का जो पीरियड है पूरा हो गया तो ये फॉर्म भरे। पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी लेक्चरर हैं, मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने ये फॉर्म भरे और सबमिट किए। उमर अब्दुल्ला सरकार ने उन फॉर्म को एंटरटेन किया और एक ऑर्डर निकलता है मई 2025 को। कश्मीर डिवीज़न में लेक्चरर, मास्टर्स और टीचर मैक्सिमम नंबर हार्ड जोन से सॉफ्ट जोन में ट्रांसफ़र हो गए और जो सॉफ्ट जोन में थे वो हार्ड जोन में चले गए। ये रिशफल हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट जम्मू डिवीज़न? जम्मू डिवीज़न में ये नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा सवाल था और जम्मू डिवीज़न के टीचर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, दबी आवाज़। हमने भी आवाज़ उठाई। वो आवाज़ एजुकेशन मिनिस्टर शकीना इट्टू के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने एक रेडियो में इंटरव्यू देते हुए इस आवाज़ को क्या जवाब दिया कि कश्मीर डिवीज़न में ट्रांसफ़र्स हो गई, जम्मू में क्यों नहीं हुई, उसका क्या जवाब दिया। पहले वो जवाब आप सुन लीजिए। इसी जवाब को सुनकर हमने कहा मैडम पहले होमवर्क कर लिया कीजिए। आप होमवर्क नहीं करते हो और कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी। सुनिए क्या कहा उन्होंने इस सवाल पर कि कश्मीर में ट्रांसफर्स हो गई, जम्मू डिवीज़न में क्यों नहीं की। क्या जवाब था उनका, पहले वो सुनिए। वो उनका एटीडी में जो प्रपोजल है वो बन रहा है, लेकिन आप समझ जाइए कि इस तरह जो है मिड सेशन है इस वक्त। मिड सेशन में ट्रांसफर्स का करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आगे चूँकि एग्जाम्स हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो ये रीज़न है थोड़ा सा ये जम्मू वाला जो है रुक गया। लेकिन प्रपोजल तैयार है, तो जब भी हमें लगेगा कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इससे, तब हम ये जम्मू का हार्ड जोन में जो हमारे बैठे हैं उनको भी सॉफ्ट जोन में लाएगा। एक रेडियो को इंटरव्यू देते हुए मैडम ने कहा कि जम्मू डिवीज़न में एटीडी के तहत ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मिड सेशन चल रहा है स्कूलों में, बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। सब प्रोसेस कंप्लीट है लेकिन सिर्फ इसलिए रोक दिया गया मिड सेशन है। मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेशन जम्मू में स्टार्ट हुआ था अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई चल रहा है। ये लगभग 4 महीने हुए शुरू हुए। लेकिन आपने जब कश्मीर डिवीज़न में ट्रांसफ़र की वो की मई 2025 में, और जबकि कश्मीर डिवीज़न का सेशन शुरू होता है नवंबर में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आपने मई में कश्मीर डिवीज़न की एटीडी पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र की है, वो मिड सेशन से भी आगे निकल गए थे। ये आपका जवाब किसी भी तरह से हजम नहीं होता, बचकाना जवाब है ये। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा तो होमवर्क कर लिया करो। जम्मू डिवीज़न में ट्रांसफर्स क्यों नहीं हुई एटीडी के तहत, कश्मीर डिवीज़न में क्यों हो गई, कोई और जवाब ढूंढो इसका। यह जवाब किसी भी तरह से हजम नहीं होता, किसी भी तरह से। और आपके मुंह से इस तरह के जो स्टेटमेंट है ये देखकर अब हैरानी नहीं होती। कश्मीर डिवीज़न में भी जब ट्रांसफर्स हुई मई 2025 में, नवंबर 2024 में सेशन शुरू हो गया था, तो 7 महीने हो गए थे सेशन शुरू हुए, आपने तब ट्रांसफ़र की है वहां पर। यहां तो अभी 4 महीने हुए। तो आपका यह जवाब किसी भी तरह से हजम नहीं होता। सोचिए, फिर से सोचिए, अपने सलाहकार बिठाइए, उनसे पूछिए। अभी तो हम आपसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि यह बेइंसाफी बंद करो। अगर नहीं करनी थी तो किसी की भी नहीं करनी थी, सबको होल्ड में रखना था। यह भेदभाव बंद करो। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे,
जो आपने असेंबली में हमसे कहा था, मैडम क्या है ये, मैडम क्या है ये, शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।